हेलो गाइस, मैं सुकन्या बुटीक से। आज मैं आपको पफ स्लीव के ब्लाउज़ गाउन का कटिंग मैं बताने जा रही हूँ। पफ स्लीव ये हमारे लॉन्ग में है, जिसमें हमारा ये पोर्शन आप देख रहे होंगे जो ये फुल स्लीव है। फुल स्लीव में यहाँ तक हमारी बिल्कुल ये स्ट्रेट कटिंग होगी और फिर यहाँ हमारा पफ जॉइंट होगा। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये पूरी फुल स्लीव है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इस स्लीव में मुझे 2 मेज़रमेंट रखनी होगी, जो है ये प्लेन पोर्शन है और फिर ये जो पफ बनेगा। आप यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें 2 चीज़ें की गई हैं। ये फुल स्लीव है, फुल स्लीव में हाफ जो हमारी ये कोनी आती है वहाँ से ये हमारा प्लेट आएगा और ये पफ स्लीव बनेगा और ये बिल्कुल प्लेन बनेगा। इसके लिए सबसे पहले मुझे बाजू की फुल लेंथ ले लेनी होगी। अगर कस्टमर आपको यहाँ कहती हैं कुछ लोग कि मुझे चुन्नट की ज़रूरत है, तो अगर यहाँ फोल्ड चाहिए उन्हें तो ये लेंथ अधिक लेनी होगी, पर ये लेंथ हमारी एक्यूरेट वही रहेगी जो हमारे कोहनी के ऊपर का पोर्शन होता है, जो नॉर्मल हमारा 10.5 से 11 इंच रखी जाती है। 9.5, 10.5 या 11 इसके बीच ही ये लेंथ हमारी आती है। पर इस लेंथ में मुझे पफ चाहिए, इसलिए मैं उसमें प्लस 3 इंच एक्स्ट्रा करके कट करूँगी। अब इस स्लीव को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे कटिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं ऊपर के पोर्शन का कटिंग करने जा रही हूँ जो पफ का बना हुआ है। यहाँ जो हमारा ये पफ आएगा मुझे उसकी पहले कटिंग करनी है। यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 तह में रख लिया है। ये देखिए, मैंने 4 फोल्ड में इस कपड़े को रख लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। सबसे पहले मुझे गाउन का जो स्लीव है, ये स्लीव के ऊपर के पोर्शन का लेंथ को रख लेना है। यहाँ पर मैं ऊपर का पोर्शन का लेंथ 11 इंच रख रही हूँ। तैयार मुझे 10 इंच चाहिए, प्लस मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। ये एक सीधी लाइन खींच लीजिए। यहाँ से मुझे जो बाजू की गोलाई डालनी होती है, जो यहाँ 3 या 3.5 इंच पे नॉर्मल रखा जाता है, मैं उसका निशान लगा रही हूँ। इस निशान लगाने के बाद आप फिर इसको एक स्लीव का शेप डाल दीजिए। अब इस स्लीव में आपको ऊपर कितना पफ चाहिए उस हिसाब से आपको कटिंग करनी है। यहाँ पर मुझे ये काफ़ी पतली लड़की है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पफ नहीं डालूंगी, नहीं तो देखने में ऑड लगेगा। तो इस पे मैं सिर्फ मात्र 2.5 इंच का एक्स्ट्रा हाइट ले रही हूँ। ये 2.5 इंच ले करके मुझे उसी शेप में मिक्स कर देना है जहाँ से आपने नॉर्मल बाजू की शेप मिलाई है। यहाँ से मुझे स्लीव को ठीक उसी पर लाकर मिलाना है जो पहले मैंने नॉर्मल बाजू का ले रखा है। यहाँ पर हमारे बाजू की जो चौड़ाई है, ये कंप्लीट 5 इंच चाहिए। क्योंकि नीचे भी यहाँ प्लेट रहेगा, इसलिए मैं उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा कर लेती हूँ। यहाँ देखिए, मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा कर लिया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप जितना भी ज़्यादा पफ चाहती हैं आप उतना ज़्यादा इसकी चौड़ाई को बढ़ा सकती हैं या इस कपड़े की चौड़ाई को बढ़ा सकती हैं। क्योंकि ये मैं बार बार कर रही हूँ कि कस्टमर थोड़ी पतली है, इसलिए बहुत ज़्यादा पफ भी लुक अच्छी नहीं आएगी, इसलिए मैं इसमें थोड़ा कम पफ रख रही हूँ। और इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन लेके निशान लगा लिया है। ये हमारा बाजू का ऊपर का कटिंग है। अब मैं इसे कट करूँगी। ये बाजू के ऊपर का है, ये देखिए जो ये पफ में बनेगा। अब इस स्लीव का मुझे नीचे की कटिंग करनी है। अब ये बाजू को जो नीचे की लेंथ है, टोटल कंप्लीट हमारा बाजू 21 इंच का है, जिसमें से मैंने 11 इंच कट कर दिया है। अब हमारा 20 इंच की लेंथ बच रही है, यानी कि 10 इंच। 21 में मैंने 11 ले लिया, तो ये 10 इंच की लेंथ बच रही है। अब मुझे इसमें 10 इंच यहाँ से रख लेनी है, प्लस 1 इंच सिलाई के लिए, यानी कि 11 इंच पे मुझे निशान लगाना है। ये देखिए, मैंने यहाँ से 11 इंच पे निशान लगा लिया।
क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ फोल्ड चाहिए, यानी कि चुन्नट चाहिए। अब ये चुन्नट के लिए मुझे एक्स्ट्रा थोड़ा और कट करना पड़ेगा, जो मैं 5 इंच तक रख रही हूँ। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ये जितनी भी फुल लेंथ है, फुल लेंथ में से मैंने ऊपर का निकाल लिया। फिर जो बाकी एक्स्ट्रा जो मुझे बचा है मेज़रमेंट, मैंने उसको लिया। जो हमारा कंप्लीट 21 इंच है उसमें से मैंने 11 निकाला, तो 10 इंच हमारी बच रही है। उस 10 इंच को मैं यहाँ रखी हूँ, प्लस 1 इंच मार्जिन। और जितना मुझे स्लीव में यहाँ फोल्ड चाहिए, यानी कि चुन्नट चाहिए, उसके लिए मैं 5 इंच एक्स्ट्रा रखी हूँ। अब यहाँ पर बाजू की मुझे मोहरी ले लेनी है। बाजू की मोहरी मुझे 4 इंच कंप्लीट चाहिए। अब इस 4 इंच को आपको 5 इंच ऊपर तक, जो मैंने यहाँ एक्स्ट्रा 5 इंच लिया है, उस 5 इंच एक्स्ट्रा तक आपको सीधे ले जानी है। ये देखिए, ये 4-4 इंच का मैंने निशान लगा लिया है, ताकि ये जब हमारा प्लेट आए तो बिल्कुल बराबर आए। और ये जो फिर हमारी जो शेप आएगी वो बाजू की शेप आएगी। यहाँ पर मैंने निशान लगाया है। अब इसको मैं कटिंग करूँगी। यहाँ से मैं मार्जिन ले रही हूँ। ये हमारा बाजू के नीचे का भाग तैयार हो गया, और ये हमारे बाजू के ऊपर का पोर्शन। ये ऊपर के पोर्शन में मुझे यहाँ प्लेट्स डालनी है, और ये ऊपर की तरफ जो ये पफ की तरह आएगी, और फिर ये स्लीव बिल्कुल मेरा स्ट्रेट आएगा। अब गाइज मैं इसको कैसे स्टिचिंग करते हैं इसको मैं दिखाऊंगी। आप हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए। अब मैं गाइज इसका स्टिचिंग करना बता रही हूँ। ये मैंने सबसे पहले ऊपर वाला पोर्शन लिया है, जो देख रहे हैं इतना चौड़ा जो है। इसमें मुझे प्लेट्स डालनी है, जो ये नीचे के साइड में डालनी है। इसमें आप चाहे तो छोटे छोटे प्लेट्स कर सकते हैं। वैसे मैं सिलाई को खींच के जो प्लेट्स होते हैं मैं उसको करूँगी। यहाँ मैंने सिलाई का बड़ा टाका लगा लिया है, और मैं उसे हल्का सा खिंचाव डाल करके फोल्ड में ला दे रही हूँ। इससे प्लेट्स क्या होते हैं, बिल्कुल बारीक और बराबर बैठते हैं। अब ये आपको खिंचाव कितना डालना है, ये आपके बाजू की गोलाई पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो फिटिंग है स्लीव का, वो 5.5 इंच तक है। तो यहाँ मैं मेजर कर लूँगी कि मेरे खींचने के बाद ये कितनी आ रही है। अगर ये ज़्यादा टाइट आता है तो इसे थोड़ा ढीला कर लेंगे, और अगर सही होगा तो ठीक है। ये देखिए मेरा ये 6.5 तक जा रहा है, इसलिए ये सही है। मैंने 1 इंच मार्जिन कर ली है इसमें। ठीक इसी तरीके से मुझे ऊपर के साइड में भी करनी है। जो ये पोर्शन है यहाँ पर भी मैं ऐसे ही फोल्ड करूँगी। ऊपर के पोर्शन में भी कच्चे सिलाई को आपको चला करके इसमें खिंचाव कर लेना है, ताकि ये फोल्ड आ जाए। ये बारीक फोल्ड होता है, इसलिए गाउन वगैरह में काफ़ी अच्छी लुक आती है इसकी। और ये नेट पैटर्न का कपड़ा भी है, नेट का कपड़ा है, इसकी वजह से और भी ये देखिए कितना अच्छा पफ आ रहा है इसका। ये देखिए इसकी लुक अच्छी आ रही है। अब इसमें मुझे जो सीधा पोर्शन है, ये जो मैंने स्ट्रेट कट किया था, इसे मैं जॉइंट करूँगी। स्ट्रेट वाले भाग में जो ऊपर के भाग है उसको मैं ऐड करने जा रही हूँ। आप इस प्लेट्स को थोड़े बराबर में कर लिया कीजिए, ताकि ये कहीं अधिक या कहीं कम ना आए। यहाँ मैं बराबर में से कर रही हूँ, ताकि ये प्लेट्स बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे रहे।
अब इस पर मैंने जो प्लेट्स का ये कच्चा टाका लिया था उसे मैं खोल दे रही हूँ, क्योंकि इस पर डबल नेट है। जो भी स्टिचिंग डबल या ट्रिपल होगी वो दिखती है बिल्कुल क्लियर, इसलिए मैं इससे एक्स्ट्रा जो सिलाई है उसको खोल दे रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा ये पफ वाला पोर्शन और ये बिल्कुल स्ट्रेट वाला पोर्शन तैयार हो गया है। अब इसमें मुझे यहाँ नीचे की तरफ स्टिच करनी है, जो नीचे की तरफ स्टिच करके फिर मैं इसे फिटिंग डालूंगी। यहाँ मैं डबल सिलाई कर ले रही हूँ ताकि ये ख़राब ना हो जल्दी सिलाई। अब इस स्लिप को मुझे गाउन के ऊपर रखकर स्टिच करनी है। ये रहा हमारा गाउन। अब आप इसमें कितना आपको फ्रिल को रखना है या कितना नहीं रखना है आप इसको मेजर कर सकती हैं। ये देखिए, पहले मैं इसे मेजर कर ले रही हूँ कि मुझे और ढीले करने पड़ेंगे कि एडजस्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट आ जा रहा है। अब मैं इस स्लिप को इस गाउन में अटैच करूँगी। सबसे पहले इसका मैं फिटिंग कर लेती हूँ, फिर इसे स्टिचिंग करती हूँ, क्योंकि गाउन इतना हैवी है कि मैं चाह रही थी बिल्कुल स्ट्रेट बाजू अटैच करना, पर वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे बनाने में, इसलिए मैं सबसे पहले इसे फिटिंग कर ले रही हूँ। फिटिंग करने में एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उस 5 इंच तक मुझे बिल्कुल स्ट्रेट ही टिक लगाना है। जैसे फिटिंग के लिए मैंने यहाँ पे 4 इंच का लिया है, तो ये 4 इंच मुझे लगभग 5 इंच की इतनी दूरी तक ले जानी है। यहाँ पे हमारे कस्टमर का स्लीव का जो मेज़रमेंट था वो आपका 5.5 इंच तक था, तो यहाँ मैंने 5.5 इंच का निशान लगाया और ये 4 इंच तक यहाँ तक की हूँ मैं। यहाँ से फिर मैं क्रॉस थोड़ा सा निशान जा रहा है उसका निशान लगा लूँगी। अब इसकी स्टिचिंग कर दीजिए। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर ले रहे हैं। ये देखिए, हमारा स्लीव बनकर तैयार हो गया है। अब इसे गाउन में अटैच कर दे रही हूँ मैं। अब मैं इस गाउन में इस स्लीव को अटैच करूँगी।